introduction of trigonometry class 10th आज हम क्लास 10th की इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिक चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो हमें राइट एंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसके जो अदर टू एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल और व्हाट इज राइट एंगल? व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल सबसे पहले जान लेते हैं। राइट एंगल क्या है? एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या है? एंगल लेस देन 90। एंगल लेस देन 90। एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, अब बेटा यहां पर और जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गए, मतलब ये 90 इनकी जो वैल्यू होगी 90 से लेस होगी। और ये वाला जो एंगल है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 के जो सामने की साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूज होगा। और किसी एंगल के सामने की जो साइड होगी, मान लीजिए ये एंगल ट्रायंगल का नेमिंग कर देता हूं मैं ABC। तो अगर मैं एंगल B ले लेता हूं, तो एंगल B के सामने ये वाली साइड पड़ रही है थीटा, इसको मैंने मान लिया। और ये थीटा के सामने की साइड हमारी AC है। तो ये AC क्या कही जाएगी? परपेंडिकुलर। इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो बची हुई साइड है, देखो हाइपोटेनियस बन गई। इधर ये वाली साइड हाइपोटेनियस बन गई। थीटा के सामने अर्थात एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो बची हुई साइड है, रिमेनिंग साइड, इसको हम बोल देंगे बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस बोलेंगे। ठीक है, ओके। अगर यही एंगल थीटा B के बजाय C पर होता, मैं यहां पर एक ट्रायंगल फिर से बना रहा हूं। अगर ये एंगल हमारा थीटा B के बजाय C पर होता तो हाइपोटेन्यूज तो बेटा वही होगी 90 के सामने वाली साइड, और लॉन्गेस्ट साइड इसको भी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज। और यहां पर अब थीटा ये है, सी वाला पॉइंट थीटा है, तो अब इसके सामने ये वाली साइड पड़ रही है, तो अब परपेंडिकुलर ये बन जाएगी।
ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, पर्सनली समझा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8726911019। आप इस पर कोई भी जानकारी ले सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पर्सनली इस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, और मैं आपको पर्सनली जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी भी आप भाई टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है तो मैं आपको वीडियो कॉलिंग किसी भी तरह से मैं आपको उस टॉपिक को समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर 8726911019 पर अपना जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे बेटा, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी याद रखना है, यहां पर इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ the ratio of sides of right angle triangle, right angle triangle, the ratio of sides of right angle triangle with respect to the ratio of sides of right angle triangle with respect to acute angle called trigonometry ratio, trigonometric ratio। The ratio of sides of right angle triangle with respect to acute angle called trigonometric ratio, with respect to acute angle called trigonometric ratio। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलिए मैं समझाता हूं। ये जो साइड्स हैं, साइड्स कौन कौन सी? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो, कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो देखेंगे, कभी परपेंडिकुलर बेस का रेशियो देखेंगे, कभी बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो देखेंगे, कभी बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो देखेंगे। और इनका रेशियो चाहे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देखा जाए, किसके रेस्पेक्ट में देखना है? इस एंगल थीटा के। ये जो एक्यूट एंगल थीटा है इसके रेस्पेक्ट में इनका जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी हम इनके टाइप के बारे में बात करते हैं।
इनके टाइप के बारे में बात करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप है। इसमें आप अपना जो है कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ऑडियो वीडियो किसी भी माध्यम से आपको, ठीक है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट किसी भी तरीके से मैं आपको पूरी तरीके से मतलब समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इस पर कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा ये 6 टाइप के होते हैं, जिसमें होता है साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉट, फिफ्थ कॉट के पहले हम लिख लेते हैं कॉसेक, ठीक है, कॉसेक, फिर देन सेक एंड लास्ट में कॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में लेना इनको? थीटा, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, है ना। तो इनके साथ हम क्या लगा देंगे? थीटा लगा देंगे, थीटा, 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 थीटा एंड थीटा, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा, ये जो थीटा है साइन थीटा किसका किसका रेशियो देगा, कौन कौन सी साइड का रेशियो देगा? तो ये साइन थीटा हमें देगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। किसका देगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो देगा। तो यहां पर लिखना है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा किसका रेशियो देगा? कॉस थीटा देता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो देता है। तो कॉस थीटा के लिए लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन देगा? टेन देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक जो देता है वो हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ देता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होगा वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो बेस के साथ देता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनेगा। फिर जो कॉट होता है बेटा, कॉट जो होगा वो बेस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ देगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेटा यहां पर इनके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। अब यहां पर कॉसेक थीटा अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा के, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, 1 अपॉन कॉट थीटा, ओके। अगर कॉट थीटा की बात करें तो 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा, सेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। तो ये वाले फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, इनकी भी जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आप जो है ये जितना भी आज आपको समझाया गया है, ये सारा का सारा कंसेप्ट
इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसी पर बेस्ड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आप जो है इसको ठीक से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ, और आप मुझे उस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। 872691110119 इस पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम लोग जो है अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।